Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope you doing well and fine. My name is Kriti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपकी फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसर भोपाल के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनके एडमिशन पोर्टल पे जाना पड़ेगा। उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स है प्रोग्राम्स की सारी दिख जाएगी। तो एडमिशन पोर्टल पे आपको बीएस एमएस डुअल डिग्री के बारे में, बीएस डिग्री, एमएससी, इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में, पीएचडी के बारे में, फिर पीएचडी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम पीएचडी के बारे में अभी डिटेल देखेंगे। So applications are invited for the admission to PhD program for the semester जो कि अगस्त 2024 में स्टार्ट होगी। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन किए हुए हैं। नेचुरल साइंस एंड स्ट्रीम जो है, साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस है, मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है। ठीक है, तो ऐसे 5 डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है साइंस स्ट्रीम में। फिर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग है। फिर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज एंड फिलोसफी। तो इतने सारे स्ट्रीम्स अवेलेबल है फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो क्वालिफाइंग डिग्री इन चारों में से एक होनी चाहिए, जैसे मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, और मास्टर डिग्री इन साइंस और मास्टर डिग्री इन आर्ट कॉमर्स और अलाइन ब्रांचेस जो भी होंगे उसमें। फिर इनमें से एक डिग्री होने के बाद आपको एटलीस्ट क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए, जो कि आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, फिर या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है यूजीसी नेट, सीएसआईआर, एनबीएच की तरफ से जो एलएच के लिए होता है, एलएच लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए होता है, उनमें से एक क्वालिफाई होना चाहिए। या फिर आपका कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्टेड बाय एमएचआरडी एजेंसीज के जो है यूजीसी, आईआईटी, आईएससी, आईसर, ट्रिपल आईटी की तरफ से, उसमें एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। या फिर आपका डीएसटी इंस्पायर्ड फेलोशिप होना चाहिए। और जो लोग बीटेक फ्रॉम आईआईटीज है, बीएसएमएस, आईसर है, उनका 8 सीजीपीए, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी फेलोशिप। तो इन चारों में से आपका एक होना चाहिए। ठीक है, तो जेआरएफ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो जितने भी जेआरएफ है, एलएस है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है आपके क्वालिफाइंग डिग्री का। तो आपको 60% मार्क्स होने चाहिए और 7 सीजीपीए होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल में। 10% रिलैक्सेशन है। आपको ग्रेड्स के लिए अगर आप एससी/एसटी कैटेगरीज में है, और 5% रिलैक्सेशन है अगर आप ओबीसी एनसीएल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है। और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट ग्रेड शीट इशूड बाय इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी वही कंसिडर की जाएगी। ओनली मार्क्स, अगर परसेंटेज है तो ओनली ग्रेड्स, अगर सीजीपीए है तो ये सब कंसिडर किया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है कि आपका एज जो है 28 ईयर्स से मोर नहीं होना चाहिए। 3 ईयर्स ओबीसी एनसीएल के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 5 ईयर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट को दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट 33 ईयर की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर फेलोशिप जो है, जो भी आपको जेआरएफ की फेलोशिप है उस हिसाब से मिलेगी, मीन्स 37,000 पर मंथ मिलेगा आपको फॉर फर्स्ट 2 ईयर, और उसके बाद 42,000 पर मंथ मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कि जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और उनको ईमेल के थ्रू अब कम्युनिकेट किया जाएगा या फिर इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा।
और जो टीए है ट्रैवलिंग अलायंस वो एससी/एसटी कैंडिडेट को मिल जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो भी आएँगे वो भी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, तो जो भी कैंडिडेट को कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल थ्रू होगा और आपको अपडेट के लिए वेबसाइट चेक करनी है हमेशा। और कुछ भी क्वेरी रहे तो आप जो भी एप्लीकेशन नंबर है और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो सब्जेक्ट लाइन में दिख के आपको उनके जो डिटेल दिए हुए हैं उस पे आपको सेंड करना है जो क्वेरीज वगैरह है, ठीक है। तो उन्होंने नीचे दिए हुए रहेंगे वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। फिर कैंडिडेट जो अपेयर है फाइनल ईयर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उनको क्वालिफाइंग डिग्री बाद में सबमिट करनी पड़ेगी। और रिलैक्सेशन जो है एससी/एसटी का वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रहेगा, रिजर्वेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रहेगा। स्टूडेंट जिनका रिजल्ट फेलोशिप वगैरह है वो भी अवेटेड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको उनका रोल नंबर मेंशन करना है एप्लीकेशन में, ठीक है। सच कैंडिडेट में बी वॉक इन फॉर द इंटरव्यू प्रोवाइडेड दे हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये लोग जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है उनके पास कुछ रिजल्ट नहीं है, स्कोर कार्ड नहीं है तो वो सीएसआईआर, जेआरएफ, यूजीसी, इंस्पायर फेलोशिप, एलएस वगैरह ये लोग अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। उनको बस उनका रोल नंबर मेंशन करना है। रोल नंबर मेंशन होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं वॉक इन के लिए, ठीक है। फिर रिजल्ट वगैरह वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सारी एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है उसका डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस है उसके लिए एप्लीकेशन आपको यहाँ पे क्लिक हियर करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा। आपको ईमेल एड्रेस और बाकी सब चीज़ें ठीक ठीक करके आपको ऐसे 12 पेजेस है तो उसको आपको फिल करना है, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एरिया ऑफ रिसर्च है, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो बायोलॉजिकल साइंसेज डिपार्टमेंट का यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च सारे मेंशन किए हुए हैं। फिर एलिजिबिलिटी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, 60% मार्क्स और 7 सीजीपी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट डेट मेंशन किया हुआ है, तो लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की वो 2 अप्रैल है, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना है। और अगर कुछ भी क्वेरी आती है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस इतना ही है कि आपको यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लाइन में आपका एप्लीकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेरी आप यहाँ पे फ़ोन नहीं कर सकते, कोई एंटरटेन नहीं करेगा, बस आपको ईमेल करना है। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज़ एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन किया हुआ है, एलिजिबिलिटी मेंशन किया हुआ है और सबकी लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल है। और एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है तो उनका गूगल फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा और उस हिसाब से आपको सारे केमिकल साइंस से 11 स्टेप्स है तो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। और कुछ क्वेरी के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं जो भी क्वेरी है। यहाँ पे उन्होंने ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं 2, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। इनके भी जो एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन किया हुआ है, एलिजिबिलिटी मेंशन किया हुआ है, लास्ट डेट मेंशन किया हुआ है और क्वेरीज के लिए ईमेल एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और उनको ईमेल कर सकते हैं अगर कुछ भी क्वेरी है। अगर क्वेरी नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जितने भी स्टेप्स है वो सारे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए ऑलमोस्ट 23 स्टेप्स है तो वो आपको फॉलो करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ध्यान रखिए जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की सारे डिपार्टमेंट की वो 2 अप्रैल है, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।